बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बचपन से ही, क्योंकि एक्चुअली जब मैं 5th क्लास में थी तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। तो थोड़ी फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा वीक हो अच्छा, मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपने सेल्फ स्टडीज की है, गए। यस सर। खुद ही पढ़ा है अपना। यस ये सर। बहुत बड़ी बात है। कैसा सपोर्ट रहा आपको, टीचर्स का, फैमिली का, आपके पापा की डेथ के बाद? परों को खोल, जमाना उड़ान देखना चाहता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल, तुझे सारा जहां देखता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, आप मुझे देख पा रहे हैं रेडियो कुपवारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। दोस्तों, कहते हैं ना कि सपने कभी भी मत छोड़ो, उन्हें देखो और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करो। दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो कुपवारा की हॉट सीट पर एक ऐसी होनहार बच्ची हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया, बल्कि हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को प्राउड फील करवाया है। जी हाँ, मेरे साथ इस समय हॉट सीट पर हैं उल्फत हमीद, जिन्होंने इस साल नीट क्वालिफाई करके 701 रैंक हासिल की और हम सबको प्राउड फील करवाया। तो उल्फत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कैसा आपको फील हो रहा है? थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अ, उल्फत, आप मुझे बताइए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बचपन से ऐसी शौक पैदा हो जाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। आपको आपके बचपन में वो पहली कौन सा कंसेप्ट आया था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है? मेरी लाइफ में भी पहले ही आया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि डॉक्टरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन से ही। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन कि डॉक्टर क्यों बनना है, किस वजह से? जब हम छोटे बच्चे थे तो जब पेशेंट कोई जाता था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर फिर इलाज करते थे तो अच्छा लगता था कि वाह डॉक्टर। तो फिर ख्याल आया कि हम भी डॉक्टर ही बनेंगे इंशाल्लाह। तो इस जर्नी के बीच आपने स्कूलिंग अपनी पहले मुझे बताइए, स्कूलिंग आपने कहाँ से अपनी शुरू की है? मेरी जो स्कूलिंग बेसिक एजुकेशन अप टू 8th वो अलजिया पब्लिक मिडिल स्कूल बगत का टिकीपुरा से हुई है। देन आफ्टर 9th 10th मैंने इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल से की है। 11th 12th गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोगाम से। अच्छा, सोगाम से आपने किया। तो इन सब के बीच में कैसा आपको मोटिवेशन मिलता था कि अपने गोल को सेट किया है आपने कि बचपन से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, तो कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती थी? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बचपन से ही, क्योंकि एक्चुअली जब मैं 5th क्लास में थी तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो ये थोड़ी फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आए लाइफ में। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर टीचर्स का भी सपोर्ट रहा और फैमिली मेम्बर्स का भी सपोर्ट रहा। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की मदद से हमने दिखाया, करके दिखाया। अच्छा, इस बात का बहुत अफ़सोस है, बहुत दुःख है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ आपको उल्फ़त, कि आपके पापा इस समय जहाँ से भी आपको देख रहे होंगे, वो आपके ऊपर बहुत प्राउड फ़ील कर रहे होंगे, बहुत फ़ख्र होगा उनको कि उन्होंने ऐसी बेटी को पढ़ाया-लिखाया, उसके अंदर ऐसी सोच डाली कि आज उसने हर एक को फ़ख्र महसूस करवाया है। उल्फ़त, आपने इसको नीट को क्वालीफ़ाई करने के लिए कहीं से कोचिंग वग़ैरह? नहीं सर, 11th से मैंने जब स्टार्ट किया पढ़ाई, तो उस समय मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी कोई कोचिंग सेंटर जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो मैं फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा वीक थे, तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, इसलिए 11th मैंने पूरा यूट्यूब से किया ऑनलाइन। उसके बाद 12th में मैंने पीडब्ल्यू का फिज़िक्स वाला का एक बैच जॉइन किया था, तो उसी से फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। अच्छा, मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपने सेल्फ स्टडीज़ की है, यस सर। खुद ही पढ़ा है अपना। यस सर। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, अगर हम देखें, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द वैली जो कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बट एक सेल्फ स्टडीज़ करके उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना, ये बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा, कैसा सपोर्ट रहा आपको टीचर्स का, फैमिली का, आपके पापा की डेथ के बाद?
बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है सर, टीचर्स का भी और मेरी मदर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट था जब इंसान कभी-कभी डिमोटिवेट हो भी जाता था कि पढ़ाई में या कुछ और इश्यूज़ को रिलेटेड, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करती थी कि आगे बढ़ो, पढ़ाई करो या कुछ, हमेशा सपोर्ट किया है उसने। और मेरे जो मामा थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा, लाइफ में ऐसा कहीं स्टेज आया है कि जहाँ आपको लगा कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी? आते थे बहुत सारे स्टेज ऐसे आए हैं, इंसान को लगता है कि शायद नहीं होगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस नीट प्रिपरेशन बहुत सारे टाइम ऐसा है कि इंसान को लगता है शायद नहीं कर पाऊंगे, लेकिन उस टाइम फैमिली सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम मेरी मदर का बहुत अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने, वही हम मेरी गाइडर थी और गाइडेंस वही करती थी हमेशा से। तो उसी ने बोला, वही कहती थी कि गाइडेंस करती थी मुझे और फिर मैं थोड़ी मोटिवेट होके फिर से स्टार्ट करती थी। अच्छा, इन सब के बीच में जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आपने खुद देखा था या आपके किसी घरवालों ने चेक नहीं, किया? मैंने खुद देखा था। खुद देखा था और डर लगा था उस समय? यस सर। और जब आपने रिज़ल्ट अपना देखा कि आप क्वालीफाई कर रही हो, तो कैसा फ़ील हुआ उसके बाद? बहुत ही अच्छा सा, जब मैंने रिजल्ट देखा और मदर को बताया, वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताया, वो भी बहुत ज्यादा खुश ऑब्वियसली मतलब ये खुशी की बात है सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है पूरे के लिए फ़ख्र की बात है कि आपने अपनी मेहनत से अपनी लगन से अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया और आपने नीट क्वालिफाई करके एक अच्छी रैंक हासिल करी। अच्छा, आगे का विजन आपका क्या है? कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना चाहोगी इस प्रोफेशन के साथ? क्या-क्या सोच है दिमाग में? क्या-क्या करना है मुझे? फिलहाल तो आगे जाना है, एमबीबीएस करना है, देन आफ्टर कार्डियोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, वो लूंगी इंशाल्लाह। और मोटिव यही है कि टू सर्व द नेशन। बिल्कुल और ऐसा होना भी चाहिए यस कि सर। हेल्प टू द नीडी पीपल्स यस सर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो मौत और ज़िंदगी के बीच में खड़ा होता है। तो उसको अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करनी चाहिए। डॉक्टर इज़ अ होप, वो यस एक सर। होप का ज़रिया अपनी तरफ से। हाँ, ये सच है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला की देन है। मगर अगर एक डॉक्टर अच्छे से मेहनत करता है उस पेशेंट के ऊपर, अगर उसकी किस्मत में मरना ही लिखा होता है बट उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको दिल में ये सुकून रहता है कि नहीं डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए, उनकी किस्मत में नहीं था बचना। और हम ये आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इसी मोटिव को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इसी को अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएँ। अच्छा उल्फत बहुत सारी ऑडियंस इस समय आपको देख रही है, बहुत सारे यंग लड़कियाँ जो इस समय नीट क्वालिफाई करना चाहती हैं या लड़के क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन सब एस्पिरेंट्स के लिए? उन सब से मेरी यही मैसेज है कि आप हार्ड वर्क करें, अपने पैशन को ढूंढें, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। कोई मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई और भी चीज़ किसी और फील्ड में जाने के लिए। बट डेडिकेशन होनी चाहिए और कंसिस्टेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, ये सच है और ऑब्वियसली लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ आपको डर लगता है, आप घबरा जाते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। बट वहाँ उस समय आपका डेडिकेशन, आपका फैमिली सपोर्ट ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बोला कि आपकी मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें, आपके मामा जो हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, आपके टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे आपके लिए। तो ये सब ज़रूरी है। इस एनवायरनमेंट में आप किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाओ, कोई भी फ़ील्ड आप चूज़ कर लो, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है यस। और उसी के साथ जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ हमारे कुपवारा की होनहार लड़की उल्फत हमीद, जिन्होंने नीट क्वालिफाई करके अपने आप को नहीं बल्कि हर एक इंसान को फख्र महसूस करवाया है। देखिए दोस्तों, लाइफ में अप एंड डाउन ज़रूर आते हैं, इंसान गिरता भी है, मगर गिर कर जो उठता है, गिर कर जो संभलता है, वही असली मुकद्दर का सिकंदर होता है। दोस्तों, अपनी लाइफ में हमेशा डेडिकेटेड रहें, हमेशा अपने आप को, अपने सपने को पूरा करने की पूरी मेहनत, पूरी कोशिश करते रहिए। द डे विल डेफिनिटली कम इनटू योर लाइफ कि जहां आपको अपना सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक और खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपने मेहज़बान आरजे दानिश को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।